सनस्टार आईपीओ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको ना कहीं दिखाई दे रही हैं, ना कहीं आपको सुनाई दे रही हैं। तो कुछ ऐसे छुपे हुए राज जिनकी वजह से इस समय आप देख सकते हैं जैसा कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम की स्थिति है वो लगातार टूटती चली जा रही है। तो क्या है वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ साथ फाइनल बात समझने की कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करके चलना है या अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, और जानेंगे कि अगर अप्लाई करते हैं तो कमाई का क्या हिसाब किताब बन सकता है। तो सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आईपीओ स्टार्ट हुआ है 19 जुलाई को और ये आईपीओ 23 जुलाई को क्लोज होता हुआ नज़र आने वाला है। इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 24 जुलाई को नज़र आएगा और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफ़ंड 25 जुलाई को मिल जाएंगे और लिस्टिंग 26 जुलाई को होती हुई नज़र आने वाली है। तो अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा और लास्ट में वीडियो में जानेंगे कमाई का क्या हिसाब किताब रहने वाला है। तो यहाँ पे जो पहला मेन पॉइंट निकल के आ रहा है, जो इनका रॉ मटेरियल है, मेनली ये लोग मेज या मक्के का उपयोग करते हैं रॉ मटेरियल में। तो इनका जो प्राइस कॉस्ट है वो उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है। जैसे अभी बारिश वगैरह ज़्यादा हो गया या फसल में कोई बड़ा नुकसान हो गया तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनके प्राइसिंग पे, इनके बिजनेस पे, ऑपरेशनल फाइनेंशियल वगैरह पे, सारे पे इफ़ेक्ट बुरी तरीके से पड़ सकता है, जिस वजह से इनके कंपनी में काफ़ी बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। और इसी के साथ साथ कंपनी की बात करें तो कंपनी जो रॉ मटेरियल है उसके लिए किसी भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और ये बहुत ही गलत बात हो जाती है कंपनी के लिए। अगर आपकी कंपनी पूरी तरीके से रॉ मटेरियल्स पे डिपेंडेंट है तो इनको ज़रूर किसी कंपनी से करार करके रखना चाहिए, जो कि अभी तक कंपनी ने नहीं किया है। इसकी वजह से इनके बिजनेस पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। और जब मेज का जो हार्वेस्टिंग होती है उस समय जो मैक्सिमम मेज के अमाउंट होते हैं उसको कंपनी इकट्ठा करती है और इनको भंडार में रखती है। और अगर ये रॉ मटेरियल इनको बड़े लेवल पे नहीं मिल पाता है किसी वजह से तो इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो उसमें समस्या हो सकती है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो कंपनी सामान क्या बनाएगी, और बनाएगी भी तो उसकी जो क्वालिटी है वो उस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा, जिस वजह से इनका जो मार्जिन है और इनके जो सप्लाई है सब कुछ बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। और इसी के साथ साथ इनके कंपनी पे कुछ अभी के टाइम कुछ एलिगेशंस लगे हुए हैं जिस पे बातचीत चल रही है। तो अगर कोर्ट की तरफ से कोई बुरा डिसीजन आता है तो भी कंपनी बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। और इसी के साथ साथ जो इनकी धुले फैसिलिटी है उसमें एक्सपेंशन की बातचीत चल रही है कंपनी की तरफ से। तो अगर यहाँ पे इनको जो लाइसेंस वगैरह है, अप्रूवल्स है, वो अगर टाइम पे मिल जाता है तब तो ठीक है, और ये टाइम पे नहीं मिलता है तो कंपनी का कॉस्ट वगैरह सारा कुछ बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिस वजह से कंपनी का जो फाइनेंशियल है ये और बिजनेस है ये बुरी तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इसी के साथ साथ इनका जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, इनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वहाँ पे अगर कोई समस्या आती है, कोई क्लोजर हो जाता है किसी वजह से, हड़ताल वगैरह या कोई भी निगेटिव कंडीशन में, तो इनका बिजनेस बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। और इसी के साथ साथ जैसा आप सभी को पता है कंपनी जो अपने प्रोडक्ट हैं वो उसको भारत के साथ साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट करती है। तो इसमें ये जो बड़ा मेन पॉइंट बन जाता है, अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे अभी चावल को लेके या चीनी को लेके गवर्नमेंट बैन कर देती है कि इसको आप बाहर मत भेजिए, अपने देश में रखिए, तो इस कंडीशन में कंपनी अगर बाहर अपने जो सामान बनाती है उसको बाहर नहीं भेजती है तो भी इनका बिजनेस इम्पैक्ट बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के जो ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ये लगातार गिर रहा है इन सारी वजहों से, जैसे जैसे ये चीज़ें डिटेल्स बाहर आ रही हैं। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम 44 से सीधे घट के अभी 37 पे आया और उसके बाद 19 को ये 35 तक पहुँच गया। और अभी के टाइम की बात करें 20 को लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम 35 का चल रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो जो IPO का प्राइस 95 रुपये रखा गया है उसमें 35 ऐड करें तो लिस्टिंग 130 पे हो सकती है। अभी भी यहाँ
यहाँ पे 36% के लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब ये IPO स्टार्ट नहीं हुआ था तो लिस्टिंग गेन लगभग 50% के आसपास शो हो रहे थे। तो इस वजह से आप देख सकते हैं जो निगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के नज़र आ रहे हैं, उस वजह से कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार टूट रहे हैं। अभी लाइव बात करें तो IPO 4.23 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और यहाँ पे IPO के रजिस्ट्रार लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं। तो लिंकिन टाइम की वेबसाइट पे आप सारे डिटेल्स IPO से रिलेटेड देख सकते हैं और उसी के साथ साथ अलॉटमेंट की स्थिति भी लिंकिन टाइम पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब फाइनल जो मेन बात आती है करना क्या है। तो इस IPO में जैसा कि निगेटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं काफ़ी, तो उस वजह से जितने भी जो स्पेशलिस्ट हैं, जितने भी लोगों का रुझान यहाँ पे निकल के आ रहा है और स्पेशली मेरे की बात करें, मेरा भी यही है कि आप इस IPO में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अभी के टाइम अप्लाई करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो उसमें काफ़ी दबाव नज़र आ रहा है और जैसा मार्केट का भी सेंटिमेंट अभी के टाइम निगेटिव भी चल रहा है, तो इस वजह से काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। तो अभी आने वाले डेट्स में जैसा बजट भी आने वाला है, तो अगर मार्केट का सेंटिमेंट निगेटिव होता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम और ज़्यादा टूट सकता है। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करके चलें, क्योंकि कुछ भी लिस्टिंग गेन मिल जाएगा तो वो ठीक है, कम से कम लॉस ना हो, ये चीज़ आप ध्यान रखें। बाकी कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करिए। धन्यवाद।